हरे कृष्णा। से भक्तों का स्वागत है। ब्रह्म संहिता सेशन 7 हम श्लोक पढ़ेंगे। ब्रह्म संहिता के श्लोक पढ़ेंगे। सबसे विनंती है कि इसको दोहराइए। सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्वकारण कारणम चिंतामणि प्रकरसात्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिर अभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शतसंभ्रम सेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुगुणन्तमरविन्ददलायताक्षं बर्हावतं समसिताम्बुदसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमणीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदं प्रणयकेलिकलाविलासं श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतः प्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मयसदुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतमच्युतमनादिम् अनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। पन्थास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथाभिमनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्यस्ति यत्प्रपदसिं विचिन्ततत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयायतन्त्रः अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यद्भावभावतधियो मनुजा तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमा सनयानभूषा सुप्तैर्म एव निगमः प्रतितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसः प्रतिभाविताभिस्ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्य अखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेमाञ्जनः छुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद्भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्यः प्रभा प्रभवतो कोटिर्वसेषु वसुधादिविभूतिभिन्नं तद्ब्रह्मनिष्कलमनन्तमशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। माया हि यस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्यतद्विषयवेदः वितायमाना सत्त्वावलम्बि परसत्त्वं विशिद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसात्मतयः मनस्सु यः प्राणिनां प्रतिफलं स्मरताम् उपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्रम्
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभावनिजया विहिताश्च येन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। सृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशक्तिरेका ध्यायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपिमपि यस्य सचेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। क्षीरं यथा दधिविकारविशेषयोगात् सञ्जायते न हि ततः पृथगस्ति हेतोः यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। दीपर्ष एव हि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विव्रतहेतुसमानधर्मा यस्तादृगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यः कारणार्णवजले भजति स्म योगा निद्रामनन्तजगदण्डसरोमकूपाः आधारशक्तिमवलम्ब्य परां स्वमूर्तिं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्यैकनिश्वसितकालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथाः विष्णुर्महान् सिंहयस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। भास्वान् यथाश्मशकलेषु निजेषु तेजः स्वीयं कियत् प्रकटयत्यपि तत्त्वदत्र ब्रह्माय एष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भ द्वन्द्वे प्रणामसमये स गणाधिराजाः विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्तयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अग्निर्मही गगनमम्बमरुद्दिशश्च कालस्तथात्ममनसिति जगत्त्रयाणि यस्माद्भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यच्चक्षुरेश सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेषतेजाः यस्याज्ञया भ्रमति संवृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। धर्मो अधः पापनिशया श्रुतयस्तपांसि ब्रह्मादिकीटपतगावधयश्च जीवाः यद्दत्तमात्रविभवः प्रकटप्रभावा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्त्विन्द्रगोपमथवेन्द्रमोहो स्वकर्म बन्धानुरूपफलभाजनमातनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजां गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यं क्रोधकामसहजा प्रणयादिभीति वात्सल्यमोहगुरुगौरवसेव्यभावैः सञ्चिन्त्य तस्य सदृशीं तनुमापुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। श्रेयः कान्तः कान्तः परमपुरुषः कल्पतरवो द्रुमा भूमिश्चिन्तामणिगणमयितोऽयममृतम् कथागानं नाट्यं गमनमपि वंशी प्रियसखी
चिदानन्दं ज्योतिः परमपि तदा स्यार्थमपि च स यत्र क्षीराब्धिशवति सुरभिभ्यश्च सुमहान् निमेषार्धाख्यो वा व्रजति न हि यत्रापि समयः भजे श्वेतद्वीपं तमहम् इह गोलोकमिति यम् विदन्तस्ते सन्तः क्षिति विरलचारा कतिपये। श्री ब्रह्म संहिता महापुराण की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है इस ब्रह्म संहिता के 7वें सेशन में। आज का श्लोक है श्लोक नंबर 7। दोहराइए 7वें। पंथास्तु कोटिशतवत्सरसं प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्यस्ति यत्प्रपदसिं विचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। पंथास्तु कोटिशतवत्सरसं प्रगम्यो। पंथास्तु, तो पिछले श्लोक में ब्रह्मा जी बता रहे थे कि अद्वैत भगवान का अद्वैत स्वरूप है, वेदेषु दुर्लभ स्वरूप है, जिसको केवल सुदुर्लभम आत्मभक्तो, केवल वेदेषु दुर्लभ है लेकिन अदुर्लभम आत्मभक्तों के लिए आसान मार्ग है। और उसी का ही विस्तार करते हुए इस श्लोक में बताते हैं कि वो सुदुर्लभ किसके लिए है और वो क्या प्राप्त कर पाते हैं, वो इस आज के श्लोक में बताते हैं। पंथास्तु कोटिशतवत्सर संप्रगम्यो। पंथास्तु, पंथ का अर्थ है मार्ग। अनेकों पंथ होते, अनेकों मार्ग होते। पंथास्तु कोटिशत, पंथ कितना है? कोटिशत। शत मतलब 100, कोटि मतलब कोटि, 100 कोटि। शब्दशः अर्थ देखेंगे तो 100 कोटि है, लेकिन हम जब बात करते हैं हजारों भक्त आए थे तो हजारों का अर्थ है हजारों के ऊपर बहुत सारे, उसकी गिनती नहीं कर सकते। वैसे कोटि, सहस्त्र कोटि, कोटि शतवत्सर। वत्सर का अर्थ है, वत्सर का अर्थ है वर्ष। संस्कृत में वत्सर को वर्ष कहते हैं। तो कोटि शतवत्सर वत्सर संप्रगम्य, इतना समय तक व्याप्ति बताई गई है। उसको हजारों ऐसे मार्ग से आने वाले लोगों को पंथास्तु हजारों करोड़ों वर्ष लगते हैं। इतना समय स्पैन समय का लग सकता है। किस चीज के लिए? आगे वायोर यथापि मनसो मुनिपुंगवानाम। वायोर यथा, वायोर अथापि मन, वायु जो वायु मार्ग से आते हैं, तो वायु मार्ग से आते हैं मतलब जो वायु के ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, वो मार्ग को अपनाते हैं। वायु को नियंत्रण करने का मार्ग कौन सा है? जो प्राण वायु को अपने शरीर में नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, जो है योगियों का मार्ग। योगी एक जगह ध्यानस्थ बैठकर प्राणायाम से मन को या शरीर के वायुओं को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं और उसको बैलेंस रखते हुए मन को स्थिर करते हैं, और इस प्रकार से भगवान में एकाग्रता साधने की कोशिश करते हैं। और कितने समय तक ये करते हैं? आगे के उनके लास्ट स्टेज में जब वो पहुंचते हैं, समाधि के स्टेज में वो पहुंचते हैं, तो कितने समय तक उसको कोई मर्यादा नहीं है, लाखों करोड़ों वर्ष तक ऐसे बैठते हैं। वायोर अथापि मनसो, मन को। और दूसरे एक मार्ग बताया गया है मुनि पुंगवानाम। मुनि ये मन से संबंधित, और मुनि ये शब्दों को जो मनीषिनी है, मनीषिनी का अर्थ है जो बुद्धिमान है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। जो मन को नियंत्रित करने की कोशिश करता है या उस मार्ग में लगा हुआ है, उसको मुनि कहते हैं।
जो ध्यान तपस्वी करने वाले लोग होते हैं उनको मुनि कहते हैं, और कभी कभी भक्तों को भी मुनि कहा गया है, क्योंकि भक्त का मन हमेशा भगवान में लगा रहता है। तो यहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया है मुनि पुंगवानाम, पुंगवान का अर्थ है, मुनि पुंगवान का अर्थ है अग्रगण्य ज्ञानियों के। पुंगवानाम अग्रगण्य स्थान पर है, मुनि ये ज्ञान के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो ज्ञानियों में अग्रगण्य है, जो ज्ञान मार्ग से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे ज्ञानी। तो ऐसे ज्ञानी लोग और ऐसे योगी लोग, कौन से? वायो रथापि, ये क्या करते हैं? पंथास्तु, ऐसे पंथ वाले लोग क्या करते हैं? कौन पंथ वाले? वायो रथापि और मुनि पुंगवानाम, ये पंथास्ती, ऐसे पंथास्ती क्या करते हैं? शतवत्सर पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्य, शतवत्सर कोटि शतवत्सर, इतने समय तक वो वत्सर, वर्ष समय तक वो ध्यान योग का अभ्यास करते हैं। और ऐसा करने के बाद क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं वो? सो अपि अस्ति सोप्यस्ति यत् प्रपदसिम्न्य विचिन्त तत्वे, सो अपि अस्ति यत् यत प्रपदसिम्न्य, प्रपद, पद मतलब पैर, और प्रपद का है पैर का अग्रभाग। हमारे पैर का अग्रभाग क्या होता है? अंगूठा होता है, पैर के उंगलियां होती है, ये पैर का अग्रभाग है। सिम्न्य का अर्थ है अंगूठा या आगे का पार्ट, अग्रभाग। तो पद का अग्रभाग मतलब भगवान के किसके? भगवान के अग्रभाग का, अंगूठे का एकदम टिप ऑफ टोज, पैर का अंगूठे का एकदम ऊपर का, एकदम सामने वाला, एकदम जो टोक है, नोक है, वहां तक ही वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके वहां तक पहुंच सकते हैं। कितनी मेहनत करने के बाद? कोटि शतवत्सर, इतनी मेहनत करने के बाद। तो अनेक अलग जगह पर ऐसे हमने प्रवचनों में और शास्त्रों में अध्ययन किया है कि सुना है कि भगवान के चरणों के अंगूठे के नाखून से जो तेज निकलता है, उस तेज की एक किरण निकलती है, इतने सारे तेजों की एक किरण निकलती है जो भौतिक जगत के सूर्य और चंद्र को प्रकाशित करती है, सूर्य को प्रकाशित करती है। और वो जो तेज है भगवान के अंग कांति से निकला हुआ तेज, अंग कांति से मतलब पूर्ण शरीर से तेज निकलता है, वो ब्रह्म ज्योति के नाम से, उसका कुछ किरण जो ब्रह्म ज्योति के एक विरजा नदी के उस साइड में, आध्यात्मिक साइड में, वहां पर जो फैला हुआ होता है उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तात्पर्य में इसको समझाते हैं हमको कि ये जो शब्द इस्तेमाल किया, यत् प्रपदसिम्न्य विचिन्त तत्वे, ये हासिल करते हैं वो भगवान के अंगूठे तक केवल हासिल करते हैं, लेकिन अंगूठे से भगवान के चरणों से निकला हुआ जो तेज है, वह जो ब्रह्म ज्योति के रूप में वहां पर फैला हुआ है, उसी जगह में वो विलीन होना चाहते हैं, उसी जगह तक, वहां तक ही उनका केवल उनकी प्रगति होती है और वहीं पर वो स्थित होते हैं। तो उसमें एक लाभ यह है कि भौतिक जगत के जो क्लेश है, उस क्लेश को लांग कर जाता है, मतलब दुखों से परे जाता है वो, क्योंकि भौतिक कक्षा के, भौतिक प्रकृति के कक्षा से परे जाने के कारण भौतिक दुख उसको सताते नहीं है। लेकिन अभी भी आध्यात्मिक सुख को उसने प्राप्त नहीं किया है, तो दुख निवृत्ति है लेकिन सुख प्राप्ति नहीं है। आध्यात्मिक जगत की, भगवान के सेवा की सुख प्राप्ति नहीं हुई है। तो इसलिए ब्रह्म ज्योति में वो रहते हैं, निवास करते हैं, और वहां पर सुख दुख न होने का एक सुख है। अनुभव किया होगा ना, कुछ ऐसे न्यूज मिली जिस न्यूज में आपको एकदम शॉक लगा, बहुत दुख हुआ, और बाद में पता चला एक्सीडेंट हुआ। ऐसे सुना कि अरे हमारे
ये रिश्तेदार है वो इस बस से जा रहे थे और वो बस का एक्सीडेंट हुआ, जैसे ही वो बात सुनते हैं तो मन में कैसा एकदम धस हो जाता है, हार्ट बीट बढ़ने लगता है, धक 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 बढ़ने लगता है, चिंता है, दुख, मन में क्या क्या विचार आने लगता है। और फिर बाद में इंक्वायरी करने के बाद वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, आपने आपकी जो रिश्तेदार है वो जो 2 लोग गए थे उससे ही सलामत है, उनको कुछ नहीं हुआ। तो इस हाँ, तो ये आनंद है, ये दुख निवृत्ति का आनंद है, इसको सुख मानते हैं। तो वास्तविक तो वहां पर तो अध्यात्म ब्रह्म ज्योति में विलीन होने का, ब्रह्म ज्योति में रहने का एक आनंद है, क्योंकि वो भगवान का एक आध्यात्मिक प्रकाश है इसके लिए। लेकिन पूरा आनंद को वो चख नहीं पाते। और वो कहाँ तक है? कृष्ण के चरणों के अग्रभाग तक का ही केवल सुख है। कहने का अर्थ यह है कि ऐसे पंथास्तु यानी के पंथ वाले लोग हैं, खास करके योगी मार्ग और ज्ञानी मार्ग के व्यक्ति इस स्थान पर पहुंचकर ये सिद्धि हासिल कर सकते हैं। फिर वो क्योंकि अभी तक आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं किया है, बॉर्डर में है लटका हुआ। आपको अनुभव है कि नहीं पता नहीं है, लेकिन हमें ज्यादा अनुभव है। मुंबई में जब लोकल ट्रेन में लोग चढ़ते हैं तो इतनी भीड़ होती है चढ़ते चढ़ते, और बहुत बार तो कुछ लोग लटके रहते हैं पीछे, और कुछ लोगों को आदत होती है पीछे लटकने की, इसलिए वो भले ही पहले चढ़े हो लेकिन दरवाजे के किनारे में रहेंगे। एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो बाकी लोग अंदर चढ़ेंगे, वो नीचे उतर कर खड़े रहेंगे। जैसे गाड़ी स्टार्ट होगी फिर से हाथ पकड़कर लटकते चलेंगे, वो उनको आदत रहती है। और ऐसे लटकने वाले में से ही ज्यादा लोग गिर कर उनका एक्सीडेंट होता है। तो आध्यात्मिक लटकना मतलब क्या? अभी तक अंदर प्रवेश नहीं किया है और बाहर है नहीं, क्योंकि चल रहा है। लटकने की जो भूमिका है बड़ी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि अगर गिर गया तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध में बताया गया है कि ऐसे भक्त, ऐसे ज्ञानी, ऐसे योगी जब ब्रह्म ज्योति तक अगर प्रयास करते हैं, वहां पर जाते हैं, तो क्योंकि कृष्ण के चरण कमलों पर उन्होंने अपराध किया है, इसलिए चरण कमलों का आश्रय नहीं ले पाता है। अभी प्रश्न ये उठता है कि कृष्ण के चरणों का अग्रभाग का ही केवल वहां तक ही केवल पहुंचता है, तो कृष्ण के चरण का अग्रभाग किया हो या कृष्ण के चरण पूर्ण भाग हो, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण का हर भाग सेम है। कृष्ण के चरण, कृष्ण के हस्त, कृष्ण का मुख हमारे लिए, इसलिए हम उसको कमल बोलते हैं। चरणों को भी कमल बोलते हैं, मुख को भी कमल बोलते हैं। अगर चरणों के टिप का भी अगर उसने उस व्यक्ति ने आश्रय लिया तो पूरा कृष्ण का कंप्लीट आश्रय लेने के बराबर है। लेकिन आगे शास्त्र समझाते हैं कि ऐसा व्यक्ति कृष्ण के चरण कमलों पर अपराध करता है। कौन सा अपराध है? कि भगवान को निराकार रूप में मानने के कारण वो मानता है भगवान निराकार है, भगवान का मतलब भगवान को आकार नहीं है, भगवान को हाथ नहीं है, मतलब भगवान क्या बोलते हैं उसको, जिसको हाथ नहीं उसको क्या बोलते हैं? अपाहिज, हैंडीकैप है भगवान। भगवान का पैर नहीं है मतलब भगवान लंगड़ा है, लूला है। भगवान का आंख नहीं है मतलब भगवान अंधा है। भगवान का काना है, काना बोलते हैं। जिस भगवान का कान नहीं है मतलब भगवान क्या बोलते हैं? कान नहीं उसको, बहरा है भगवान। ऐसे भगवान के एक एक इंद्रियों को तोड़ देते हैं और भगवान को अपाहिज करते हैं। तो इसके कारण, अपराध होने के कारण पतत्ति अधा अनादित युष्मत अंग्रही है, भगवान के अंग्री, चरण अंग्री, अंग्री को चरण कहते हैं, अंग्री के ऊपर अपराध करने के कारण पतत्ति अध, उसका फिर से पतन हो जाता है इस भौतिक जगत में, और फिर 84 लाख योनियों में उसको घूमना पड़ता है कर्म के अनुसार। तो भगवान के चरणों का भले ही आश्रय लिया है, लेकिन उनकी ज्यादा करके रति कहाँ होती है? ब्रह्म ज्योति में। तो सो अपि अस्ति सोप्यस्ति यत् प्रपदस्यम्य विचिंत तत्वे, भले ही वो विचिंत तत्व है, भौतिक विचार से परे जगह है, वो आध्यात्मिक जगह है, लेकिन फिर भी कहाँ तक पहुंच पाते हैं? केवल यत् प्रपदस्यम्य। तो इस श्लोक का होलसेल अर्थ, चिन्मयता को प्राप्त करने के इच्छुक योगियों के प्राणायाम आदि वायु निरोधात्मक योग पथ से अथवा निर्भेद ब्रह्मानुसंधान करने वाले श्रेष्ठ ज्ञानियों के भौतिक त्याग द्वारा ज्ञान पद से
शतकोटि वर्षों तक साधन करने पर भी जिनके चरणारविंद के अग्रभाग तक ही पहुंच हो पाती है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। समझ में आपको? चिन्मयता को प्राप्त करने इच्छुक योगियों के प्राणायामादि वायु निरोधात्मक योग पथ के अथवा निर्भेद ब्रह्मानुसंधान करने वाले श्रेष्ठ योगियों, श्रेष्ठ ज्ञानियों, बड़ी जटिल भाषा का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन समझने का अर्थ यही है इसमें केवल कि ऐसे लोग केवल इस स्तर तक ही पहुंच पाते हैं। पिछले श्लोक में बताया गया था कि वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभ आत्मभक्तों, तो आत्मभक्तों के लिए जो श्रेष्ठ प्रिय है वो। अभी प्रश्न ये आएगा कि आत्मभक्त कौन है, और ये पंथास्तु कोटि शतवत्सर और वायोर अथापि मनसो मुनिपुंगवानाम, तो हमको लग रहा है कि हम भक्त है भगवान के, हम भक्ति की कैटेगरी में आते हैं और ऑफ कोर्स उस मार्ग में हैं, लेकिन बहुत बार हमारा जो भक्ति का मार्ग है वो इससे थोड़ा सा पोल्यूटेड होता है, दूषित होता है ज्ञान से और योगिक पद्धति से। ज्ञानियों का जो मार्ग है कि बहुत अधिक तपस्या के ऊपर विश्वास, और केवल तपस्या हम भी करते हैं, इच्छाओं के विरुद्ध हो या शरीर को तकलीफ देने वाली कोई अगर बात कर रहे हैं व्यक्ति तो तपस्या है, और वॉलेंटरली कर रहे हैं तो तपस्या है, अदरवाइज वो स्टार्विंग है। अगर कोई भूखा रहता है, एकादशी के दिन अगर उसको खाने को नहीं मिला तो वो उपवास नहीं है, वो स्टार्विंग है। और अगर उसको खाने को मिलता है, खाने को मिला या भले न भी मिला हो, लेकिन वो मन से जानबूझकर वो नहीं खाता है किसी एक कारण से, वो तपस्या कहलाती है। तो वैसे तपस्या हम भी करते हैं बहुत बार, लेकिन इस तपस्या से हम भगवान को प्राप्त, तपस्या भगवान को प्रिय है, भगवान दूसरे अध्याय स्कंद में बताते हैं भागवतम के, लेकिन वो तपस्या ब्रह्मा जी को भगवान ने कही गई थी, भगवान ने उनको कहा था और तब उन्होंने किया था, इसलिए वो तपस्या भक्ति मार्ग बन गया। लेकिन अगर हम कुछ अलग पद्धति से अगर करने की कोशिश करते हैं, अपने सुकून के लिए करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत बार ये ज्ञान और बहुत बार ये योग की प्रणाली हमारे जीवन में आती है। योग की प्रणाली कैसे आती है? एक चरणनिवास प्रभु को एक भक्त पूछ रहे थे, प्रभु जी मन बहुत तकलीफ देता है, मन एकाग्र कैसे करें माला करते समय? तो उन्होंने कहा कि हम कहाँ योगी है, हमको मन कंट्रोल करने के लिए थोड़ा कहाँ है, बिकॉज यू आर नॉट योगी। हम कौन है? हम भक्त है। हमको मन से क्या करना है? मन को आप जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? चैंटिंग मीन्स व्हाट? चैंटिंग मीन्स जस्ट चैंट एंड हियर ओनली, जो केवल बोल रहे हो उसको केवल सुनो, बस उसको चैंटिंग कहते हैं, बाकी चीज करने की जरूरत नहीं है। और वो करते करते मन कब आपका कंट्रोल हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो ये मार्ग बताते हैं भक्ति मार्ग। तो ये कहने का अर्थ ये है, ये जब श्लोक हम पढ़ेंगे तो हमको ये समझना नहीं चाहिए कि अच्छा तो ऐसे योगी और ऐसे मुनि और ऐसे तपस्वी इनको भगवान प्राप्त नहीं होते, लेकिन हम जैसे भक्तों के लिए भगवान बड़े उदार है। नहीं, हमारे लिए वो तो है ही, लेकिन दूसरा हमें ये भी सब ध्यान देना चाहिए कि कहीं मेरी दिशा उस तरफ ना बढ़े, उसका टिंज हमारे भक्ति में ना आ जाए, उसका स्पर्श हमारे भक्ति में ना आ जाए, और हम जो वैष्णव आचार्य ने दी गई पद्धति के अनुसार मान्यता प्राप्त विधि से ही हम उसको करने की कोशिश करें। तो ये है आज का श्लोक। फिर से एक बार दोहराएंगे। पंथास्तु कोटि शतवत्सर असंप्रगम्यो वायो रथापि मनसो मुनिपुंगवानां सोप्यस्ति यत् प्रपदसिं न विचिन्त्य तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। आज जो भी हम थोड़ी चर्चा की है ब्रह्म संहिता के ऊपर, और जो श्लोक हमने पढ़े ब्रह्मा जी से की जो प्रार्थना है भगवान को अर्पण की, और इस प्रार्थना का जो भी लाभ है, कथा का जितना भी लाभ है, आध्यात्मिक लाभ, हम सारे भक्तों से विनंती करते हैं कि आप भगवान को प्रार्थना कीजिए कि ये जितना भी लाभ है हमने जो किया, अभी जो भगवान की आराधना की है, इसका फल आप हमारे एक भक्त, कांग्रेगेशन भक्त, बहुत ही अच्छा भक्त है अनिल सोरने प्रभु, उनके माँ ने आज शरीर छोड़ा, तो उनके उस जीवात्मा के आध्यात्मिक तरक्की हेतु और आगे का उनका प्रवास अच्छा हो, इसलिए हम सब भक्त प्रार्थना करेंगे भगवान को कि कृपया कर
इसका सारा श्रेय आप उनको प्रदान कीजिए ताकि उनका प्रवास सफल हो। हरे कृष्णा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात आप सबको कहना है कि ये जो श्लोक हम अभी गा रहे हैं रोज से, तो एक एक दिन उसको आप कंटेम्पलेट कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान दे सकते हैं और उसको याद करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि रोज पाठांतर कर रहे पढ़ रहे हैं तो याद होना आसान हो सकता है। सीक्वेंस से शुरू पहला श्लोक आता है ईश्वर परम कृष्ण, दूसरा श्लोक है चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्पवृक्ष, चौथा है वेणु वनंत मरविंद दलायताक्ष, तीसरा चौथा है आलोल चंद्र कलसद वनमाल्य वंशी, पांचवा है अंगानीयस सकलेन्द्रिय वृत्त मंत्री पश्यन्ति, छठा है अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, और सातवां है आज सातवां श्लोक है पंथास्तु कोटि, कोटि कोटि पथ पंथ है। तो इसको ध्यान के ऊपर अगर अर्थ के ऊपर अगर ध्यान केंद्रित करेंगे तो श्लोक कैसे बढ़ते जाते हैं वो समझ में आना थोड़ा आसान हो जाएगा। वो समझ में अगर आ गया तो हम इसको कंठस्थ कर सकते हैं और पाठ करने के लिए या याद रखने के लिए ज़्यादा आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री ब्रह्म संहिता महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।